हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर कोई नंबर है तो उसे हम बिना एक्चुअल डिवाइड करे हम कैसे पता करेंगे कि वो किसी से डिजिबल है या नहीं। जैसे हमारे पास अगर आते हैं 7849 और हमें ये चेक करना है कि ये 2 से एक्चुअली डिजिबल है कि नहीं, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हमें डिवाइड नहीं करना पड़े, क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा है कि डिजिबल है या नहीं है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में किस तरीके से चेक करते हैं तो वो हम टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसी 2 को ही लेके चलते हैं। देखिए, हमें चेक करना है डिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 के लिए हमें डिजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। तो 2 के लिए डिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें बस ये ध्यान रखना है जो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर वो होना चाहिए हमारे पास क्या, 0 2 4 6 8। ओके, लास्ट डिजिट हमारे पास ये 5 नंबर होने चाहिए। अगर ये लास्ट डिजिट के 5 नंबर हैं तो वो नंबर 2 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब यही 5 डिजिट क्यों है वो भी हम बता देते हैं। देखिए, 2 का टेबल लिखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20 और इस तरीके से आगे। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो लास्ट के डिजिट है, देखिए लास्ट डिजिट यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 2 4 6 8 0। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया 2 4 6 8 0। ओके, तो मतलब हम ये देखते हैं कि 2 के टेबल में लास्ट डिजिट यही आएगा 2 4 6 8 0, चाहे हम कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना ले लें। तो इसलिए हमने क्या बोला कि अगर कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर ये 5 डिजिट है, कौन से, 0 2 4 6 8, तो वो 2 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। जैसे ये हमारा हमने क्या देखा 7849, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0 2 4 6 8, लास्ट डिजिट इसमें से कोई नहीं है। तो इसीलिए 7849 इज़ नॉट डिजिबल बाई 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए हम 2 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 7849 को, तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा 18, 2 9 जा 18, पूरा पूरा कैंसिल, ऊपर से उतार लिया 4, 2 2 जा 4, पूरा कैंसिल, ऊपर से उतारा 9, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। क्या बचा रिमाइंडर 1, तो एक्चुअल डिजिबल है नहीं है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब कि ये हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर यहीं पे अगर हमारे पास दूसरा एग्जांपल होता, जैसे हम बोलते कि 7864 2 से डिजिबल है, आप बोलेंगे बिल्कुल है डिजिबल। क्यों, कि लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट आपका इन 5 डिजिट में से एक डिजिट है। इसे भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 7864, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1, 8 कैरी, 2 9 जा 18, 0 ऊपर से उतारा 6, 2 3 जा 6, 0 ऊपर से उतारा 4, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर हो गया 0। तो रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब एक्चुअल डिजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट के डिजिट हमें क्या देखना है, सिर्फ देखना है 0 2 4 6 8। अब आप बताइए 8649 2 से डिजिबल है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों, लास्ट डिजिट 9 है। अगर हमने बोला कि आप बताइए 7432 2 से डिजिबल है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। और अगर यहीं पे और लिखते हैं हम 780, तो आप बोलते हैं 2 से डिजिबल है, आप बोलेंगे बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है आपका 0 है। तो इस तरीके से हम 2 से डिजिबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट हम डिजिबिलिटी पे बढ़ते हैं। ये हमारा डिजिबिलिटी है कौन सा, 3 के लिए। तो डिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, डिजिबिलिटी टेस्ट 3 के हम क्या करते हैं, हमें ध्यान रखना है सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट दिए हैं सबको प्लस कर देना है और उसे डिवाइड कर देना है हमें 3 से।
ओके, दोबारा सुनेंगे। सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने डिजिट है उसको जोड़ेंगे, हम ऐड करेंगे और उसे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर एक्चुअल डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो वो 3 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1575, ठीक है, 1575 चेक करना है 3 से डिजिबल है कि नहीं। क्या कहा, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो आइए करते हैं सम ऑफ डिजिट। क्या होगा डिजिट का सम, 1 + 5 + 7 + 5, 5 5 10 17 18, कितना आ गया 18। 18 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं एक्चुअल डिजिबल है, तो बोलेंगे यस एक्चुअल डिजिबल है, यस डिजिबल। ओके, क्योंकि 3 6 जा 18, तो ये जो हमारा हो गया 1575 इज डिजिबल बाई, किससे डिजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा डिजिबल बाई 3 से। ओके, इजी है। क्या करना है, हमें डिजिट का सम करना है और जो आएगा उसे 3 से डिवाइड करके देखना है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है 2567, चेक करना है हमें 3 से डिजिबल है या नहीं। तो सम करते हैं हम सारे डिजिट का, सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 6 + 7, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 6 20, 20 आ गया। तो 23 से डिजिबल है, बिल्कुल नहीं, नो, क्योंकि 3 के टेबल में 20 आता नहीं है। तो 2567 इज नॉट डिजिबल बाई 3। ओके, तो इस तरीके से हम डिजिबिलिटी चेक इजीली कर सकते हैं 3 का। तो 2 का डिजिबिलिटी और 3 का डिजिबिलिटी समझ में आ गया। 2 का डिजिबिलिटी में लास्ट में हमें क्या देखना होता है, 0 2 4 6 8, ओके, और 3 का डिजिबिलिटी में हम इसे सम करते हैं। नेक्स्ट डिजिबिलिटी की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा 4 की डिजिबिलिटी। ओके, तो 4 की डिजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, डिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4, डिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। जो भी 4 के लिए डिजिबिलिटी टेस्ट करना है, क्या करना है हमें, इसके लिए देखते हैं। जो भी नंबर लिखा है उसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को हमें डिवाइड कर देना है 4 से। किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। अगर लास्ट के 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, अगर वो 4 से एक्चुअल पूरी पूरी डिवाइड हो जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो 4 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। आइए एग्जाम्पल एक के साथ एक समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 2190, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, इसके लास्ट के 2 डिजिट हैं 90, तो लास्ट 2 डिजिट कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 90। और जैसे हम 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा एक्चुअल डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं। 90 से 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1, 4 2 जा 8, रिमाइंडर फिर से बच गया 1 2, तो 2 रिमाइंडर बच गया, एक्चुअल डिजिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो डिजिबल, नो, तो लिखेंगे सो 2190 इज नॉट डिजिबल बाई 4। ओके, लास्ट के तो 2 डिजिट 4 से डिजिबल नहीं हुए, तो ये नंबर 4 से डिजिबल नहीं है। अगर हो जाता तो डिजिबल हो जाता। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास 1060, लास्ट के 2 डिजिट कितनी है हमारे पास, लास्ट 2 डिजिट कितनी है हमारे पास 60। ओके, तो 60 को 4 से हम डिवाइड करके देखते हैं डिजिबल है कि नहीं। तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 2, 4 5 जा 20, 15, पूरा डिजिबल हो गया है, तो लिखेंगे यस। तो ये जो हमारा 1060 है, ये इज़ डिजिबल बाई 4, डिजिबल बाई 4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी डिजिट का लास्ट का 2 डिजिट चेक डिवाइड करते हैं 4 से। अगर 4 से डिजिबल हो गया
पूरा एक्चुअल डिजिबल हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो पूरा डिजिट 4 से डिजिबल होगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या क्या डिजिबिलिटी पढ़ लिया, 2 का डिजिबिलिटी पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट डिजिबिलिटी पढ़ते हैं 5 का, डिजिबिलिटी ऑफ 5, डिजिबिलिटी ऑफ 5। डिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 कैसे चेक करेंगे? डिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 में हम ये देखते हैं कि लास्ट का डिजिट होना चाहिए हमारा 0 या 5। ओके, क्या होना चाहिए हमारा? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्यों? सेम वही 2 के टेबल जैसा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25 ऐसे चलेगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 5 0 पहली बार रिपीट आया, फिर 5 0 आ गया, फिर और 5 0 आएगा। तो हर बार टेबल के लास्ट डिजिट 5 और 0 से होगा। तो क्या चेक करना है? बस हमें ये देखना है कि लास्ट का डिजिट 0 हो या 5 हो, बाकी सब 2 की तरह सेम। तो हमारे पास एक एग्जांपल है 750, 2 5 से डिजिबल है। आप देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है इसका, लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 0, तो 0 इसमें पेयर हो रहा है, तो ये 750 इज डिजिबल बाई, किससे डिजिबल हो जाएगा ये? 5 से। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें 867, तो ये 5 से डिजिबल है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट ना तो 0 है ना 5 है। तो इस तरीके से हम 5 की डिजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट का डिजिट क्या देखना है, या तो 0 या 5। अगर है तो डिजिबल है, और अगर इसके अलावा कोई और भी डिजिट है तो वो 5 से डिजिबल नहीं है। तो 5 तक डिजिबिलिटी आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट डिजिबिलिटी पढ़ेंगे 9 का। 9 की डिजिबिलिटी आप चेक करेंगे, तो 9 की डिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल 3 का डिजिबिलिटी जैसा सेम है। क्या है? सम ऑफ डिजिट, जितने भी डिजिट आएंगे, जो डिजिट के सम करेंगे वो हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9। अगर एक्चुअल डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 8845। तो इसे चेक करते हैं कि ये 9 से डिजिबल है या नहीं। तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा? सम ऑफ डिजिट का ये हो जाएगा 8 + 8 + 4 + 5, 8 8 16, 16 4 20, 20 और 5 25। 25 9 से डिजिबल है? हम बोलेंगे एक्चुअल में नो, क्योंकि 9 के टेबल में 25 आता नहीं है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 आ गया। तो लिखेंगे सो 8845 इज़ नॉट डिजिबल बाई 9। ओके, तो क्या करना है? जो डिजिट दिया है सबको प्लस करो, 9 से डिवाइड करो। अगर डिविजिबल पूरा एक्चुअल डिवाइड हो गया तो वो 9 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है 6860। इसे चेक करना है कि ये 9 से डिजिबल है या नहीं। तो सेम वही सम ऑफ डिजिट, सारे डिजिट का हम सम करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे मतलब 6 + 8 + 6 + 0 कितना हो जाएगा? 6 12, 12 और 8 20, 20 हो गया। 20 9 से डिजिबल है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, 9 से डिजिबल नहीं है। तो हमने ये देखा कि 29 से डिजिबल एक्चुअल में नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। तो ये भी आपका क्या होगा? 9 से डिजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है 6666। ये चेक करना है 9 से डिजिबल है कि नहीं। तो लिखेंगे सम ऑफ डिजिट, क्या हो जाएगा सम ऑफ डिजिट? ये हो जाएगा 6 + 6 + 6 + 6, 6 4 जा 6 1 6 18, 8 24। तो 24 9 से डिजिबल है? आप बोलेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो यहाँ हमने देखा कि 9 के टेबल में 24 भी नहीं आता, तो ये भी 9 से डिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं
कि 9 से डिजिबिलिटी के लिए हम सम कर सकते हैं। आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं 9 से डिजिबिलिटी का। ये 1575। ओके, करते हैं सम ऑफ डिजिट। कितना आता है हमारे पास, यह आ गया 1 + 5 + 7 + 5, 5 5 10 17 और 18। कितना हो गया 18। 18 9 से डिजिबल है, हम बोलेंगे यस, तो लिखेंगे सो 1575 इज डिजिबल बाई 9। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 9 की डिजिबिलिटी चेक करते हैं। बिल्कुल 3 की तरह सेम है, बस सम में प्लस करना है, सारे डिजिट को सम कर देना है, और वहाँ 3 में हम 3 में डिवाइड करते थे, यहाँ हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास बचता है डिजिबिलिटी ऑफ 10। डिजिबिलिटी ऑफ 10 बिल्कुल डिजिबिलिटी ऑफ 2 और डिजिबिलिटी ऑफ 5 की तरह सेम है। कैसे सेम है वो देखिए। डिजिबिलिटी फॉर 10 के लिए क्या करना होता है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा लास्ट डिजिट जो है वो होना चाहिए 0। 0 के अलावा अगर कोई सा भी हुआ तो 10 से डिजिबल नहीं होगा। कैसे, 10 का टेबल देख लीजिए, 10 1 10, 10 2 20, 30 40, देखिए सब में 0 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0। अब आप सीधा एग्जांपल देखेंगे, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। 1220 10 से डिजिबल है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, तो लिखेंगे यस डिजिबल है। अगर हमने एग्जांपल लिया 978, 2 से वो 10 से डिजिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट है 8। ओके, तो ये हमारा 10 से डिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम इस चार्ट जितने भी हमने नंबर पढ़े, इसका हम डिजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। आइए एक और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 2 के लिए डिजिबिलिटी चेक। 2 के लिए हमने क्या पढ़ा कि लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट हमारा होना चाहिए 0 2 4 6 8। अगर ये है तो लास्ट 2 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। 3 के लिए हमने ये पढ़ा कि हम सारे डिजिट का सम कर देंगे, सम ऑफ डिजिट कर देंगे, और जो आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर एक्चुअल डिजिबल है तो 3 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। फिर हमने 4 के लिए डिजिबिलिटी ये पढ़ा कि हमारा अगर लास्ट के दो डिजिट अगर हमारा 4 से डिजिबल है तो वो 4 से डिजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा पूरा डिजिट। 5 के लिए हमने ये पढ़ा कि अगर हमारा लास्ट का डिजिट हमारा होता है 0 और 5, तो वो 5 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। फिर हमने पढ़ा डिजिबिलिटी ऑफ 9। इसके लिए हमने ये पढ़ा कि अगर हम सारे डिजिट जो दे रखा है, जो नंबर दे रखा है, उसके डिजिट को सबको सम कर दें और हम 9 से डिवाइड करें। अगर 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है एक्चुअल, तो वो 9 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। लास्ट डिजिबिलिटी हमने पढ़ा 10 का, जिसे हमने ये देखा कि लास्ट का डिजिट अगर हमारे पास 0 होता है तो वो 10 से डिजिबल है, नहीं तो नहीं है। आज हमने ये कुछ मिला के 6 डिजिबिलिटी टेस्ट पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 और डिजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे देखें और सॉल्व करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।